वजह से हुआ, ठीक है। तो सरफेस की वजह से क्यों? क्योंकि रफ सरफेसेस रहेगा तो इसका मतलब उसमें हिल्स, मैंने आपको बताए थे कि देयर इज अ वैली और हिल्स, और सरफेसेस पर वैली और हिल्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से दो सरफेसेस आपस में क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन स्मूथ सरफेसेस में क्या होता है, वो एकदम स्मूथ होता है, हिल्स और वैलीज आर बेसिकली नॉट प्रेजेंट, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट दे डू नॉट, दो सरफेसेस आपस में इंटरलॉक नहीं हो पाते, इसलिए क्या होता है, वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कम पड़ जाता है। बात समझ आ रही है? तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं बेटा, फर्स्ट दैट इज द स्प्रिंग बैलेंस, ओके। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? दिस वन इज द ओके पार्ट, रिंग पार्ट है, ठीक है, ये रिंग पार्ट है, और उसके बाद हम इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म करेंगे। इस तरीके से, ठीक है, कल मैंने एग्जांपल बताया था, ये शॉर्ट बनाया जाए। This one is the ring part and this is known as the metallic case. इसे क्या कहते हैं? metallic case कहते हैं, ठीक है। ओके ये आपका है, ठीक है। ये हुक पार्ट है आपका, जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन कितना उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो चीज मेजर जो होती है की जाती है, ठीक है। और यहाँ हमारा मेजरिंग जो मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है, दैट इज द स्प्रिंग इज बेसिकली प्रेजेंट एंड दिस इज व्हाट द पॉइंटर which is attached with the spring. like अगर हम यहाँ बात करें 0, ठीक है, so 100, 200, 300, 400, 700, ठीक है, ये समथिंग काइंड ऑफ अ व्हाट दैट इज अ बेसिकली बात की जाए तो फोर्स अप्लाई होता है, तो जितना क्या होगा बेटा, इट इज अटैच विद दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसकी बात करें, ये है हमारा मेटलिक केस, मेटलिक केस, ठीक है। दिस इज व्हाट पॉइंटर, वेट, हुक, ये सब पार्ट्स है, ठीक है। और मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो बेसिकली यहाँ पर जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, स्प्रिंग और पॉइंटर, ठीक है। एंड स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द व्हाट, दैट इज द व्हाट फोर्स ऑफ, ठीक है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इस पर कितना फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ज्यादा फोर्स होगा तो इसका मतलब है स्प्रिंग जो होगी वो और ज्यादा नीचे की तरफ आएगी, कम फोर्स होगा तो पॉइंटर जो होगा वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? और ये शो करेगा कि हाउ मच द फोर्स इज अप्लाइंग ऑन इट। जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था कि अगर हम एक वुडन ब्लॉक पर, वुडन ब्लॉक को, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से जब हम खींचेंगे, थोड़ा सा हल्का करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब उसको उस फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको मोशन में लाने के लिए, ठीक है। तो जितना, जैसे हम उसको अगर कुछ थोड़ा सा मूव कराएंगे तो इट मींस वो स्प्रिंग क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है, स्प्रिंग जो होगा स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा इसका मतलब उतना ज्यादा फोर्स उस पर लग रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कम स्ट्रेच होगा तो इसका मतलब उस पर क्या है, कम फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लग रहा है। तो ये चीज है, दिस वन इज द स्प्रिंग। तो ये चीज होती है क्या बेटे, स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस की बात करें, कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग दैट इज इंक्लोज्ड इन अ मेटलिक केस, ठीक है। मेटलिक केस में क्या होता है, वो अंदर की तरह इंक्लोज होता है, ठीक है, मेटलिक केस के अंदर। एंड दैट वाज द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्प्रिंग जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उस पर फोर्स जो होगा वो, ठीक है, अप्लाई शो करेगा, और जितना कम स्ट्रेच होगा उतना ही वो कम फोर्स जो होगा वो शो करेगा, ठीक है, अप्लाई करेगा।
बात समझ आ रही है? किसी वस्तु का अगर वेट है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट है, तो ग्रेविटी की वजह से है, ठीक है, वेट, समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब उसमें फोर्स वो अप्लाई हो रहा है ना, एक तरह का फोर्स ही है ना वो भी एक तरह से, ठीक है, तो वो शो करेगा Yes, कि ma'am. हाउ मच द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली अगर हम बात करें द एक्सटेंट ऑफ द Okay. व्हाट विच द स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग गेट स्ट्रेच इज अ मेजर ऑफ अप्लाइड फोर्स, और स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग्स इंडिकेट्स बाय द विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर, ठीक है, और वो किसकी हेल्प से होगा? पॉइंटर की हेल्प से शो करेगा, ठीक है। Pointer. तो रीडिंग जो होगी वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है साइड में, ठीक है, और रीडिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पॉइंटर वेट इज बेसिकली प्रेजेंट, कि पॉइंटर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। और इस तरह से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज बेसिकली डिटरमाइन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज बेसिकली क्या होता है, इसकी हेल्प से क्या होता है, डिटरमाइन होता है। इज इट क्लियर? तो हमने कल बात की थी, ठीक है, कि किस तरह से जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स बेसिकली वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। Balance. नाउ द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है, दिस वन द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में ये 3 टाइप्स का होता है। वन इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, सेकेंड इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, okay, and third is known as kinetic friction. और भगवान को कौन याद कर रहा है? ओम कुमार सिंह, ओके, चलो किसी को तो याद करते हो तुम। काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखिए कुछ वर्ड से ही समझ आएगा, एंड रोलिंग Slide. फ्रिक्शन, Roll करने रोलिंग वाला. फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज स्टैटिक, यहाँ स्टैटिक की बात हो रही है। स्टैटिक का मतलब क्या है? State. व्हेन द बॉडी इज State. एट Rest. यस, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई बॉडी कब किस पोजीशन पे होती है? Rest पे. रेस्ट पोजीशन पे होती है। काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको बताया था, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बोलो आयुष राज, आयुष राज, कैन यू हियर मी? मैम यस, हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताई थी? Energy work on. मैं बताऊं? हाँ, When an kinetic energy of and some energy are used to produce. एनीवन? यस, और कोई? Ma'am, the kinetic energy of an object is energy that it possesses due to its motion. यस, तो इसका मतलब है Yes, जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है अपनी मोशन की वजह से, ठीक है, जो उसमें एनर्जी प्रेजेंट है दैट इज इन व्हाट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट पोजीशन पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, Yes. और मान लो एक व्हाट बॉल है बेसिकली, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, पता नहीं, दिस वन इज टेबल, ठीक है, एंड इट मीन्स क्या है, यहां पर बॉल प्रेजेंट है और इट इज एट रेस्ट। नाउ इट व्हाट, उसमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है? पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, Energy. ठीक है। तो अगर आप कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन एनर्जी, व्हाट एनर्जी क्या होती है? वन फॉर्म टू अनदर चेंज होती है, ठीक है। अगर इस बॉल को अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगा दें, ठीक है, तो इट विल रोल डाउन, वो क्या होगी? रोल होगी, ठीक है, और यहां तक पहुंचेगी। जब वो रोल होगी तो वो किस में होगी? मोशन में होगी। तो इसका मतलब है जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। मींस एनर्जी जो होती है कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक का मतलब क्या है बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट कब किस पोजीशन में होता है? मोशन, Rest position. नो,
when the position is Motion. when the object is in Motion. motion, तो वो स्लाइड कर रहा हो या फिर रोल कर रहा हो, दो चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो या फिर वो तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्लाइड कर रहा हो, ठीक है, या तो उसको हम जैसे घसीटते हैं, ठीक है, तो स्लाइडिंग होगा। और अगर वो इंक्लाइंड प्लेन से रोल कर रहा हो, जैसे अगर इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये बॉल अगर रोल कर रही है इस तरह से नीचे सरफेस पे जाते हुए, ठीक है, तो दैट मीन्स वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन है। तो इट मीन्स दोनों मोशन में है, दोनों ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में, ठीक है। तो यहाँ हम फर्स्टली जानेंगे व्हाट अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज व्हाट, थोड़ा इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बेटा, कि इफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो ये वुडन ब्लॉक है, अब यहाँ पर ये अपने वेट से क्या है, फोर्स लगा रहा है, दैट इज मास, बॉडी का जो मास है, ठीक है, वो अपना एक फोर्स लगा रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट जो होता है, ठीक है, क्योंकि दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, ठीक है, दो सरफेसेस, एक वुडन ब्लॉक है और दूसरा जो जिसपे रखा गया है उसको, ठीक है, इट ऑल्सो व्हाट exert the some kind of a force, ठीक है, that is the normal force, we can say that, or in the form of force of friction, ठीक है। आयुष राज, ओके, आयुष, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो व्हाट अबाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जस्ट इसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है, और द ऑब्जेक्ट है ट्राई टू मूव लाइक दिस वन। तो यहाँ पर फोर्स अगर 5 न्यूटन है और यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन है, तो इसका मतलब हो गया रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी जीरो, दैट विल बी द जीरो। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट पोजीशन। बात समझ आ रही है, ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट पोजीशन। देखिए एग्जांपल के तौर पर है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा ट्रंक है या अलमीरा है, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, अलमीरा इज प्रेजेंट, ओके, एंड वी आर ट्राइंग टू पुश इट, हम उसे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको पुश करके उसकी मूवमेंट, उसको मूवमेंट में ला सके, बट जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा 5 न्यूटन है, ठीक है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो भी 5 न्यूटन है, तो इट मीन्स वो मूवमेंट होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या होंगे, दे विल कैंसल विद ईच अदर, ठीक है, दैट विल कैंसल विद ईच अदर, ओके। तो दैट उस पे जब फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट पोजीशन पर होता है, ठीक है, तो इस तरह से जो अपोजिंग फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, दैट इज नोन एज द व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वी कैन से द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू मूव, कोशिश करती है लेकिन वो मूव नहीं कर पाती, ठीक है, व्हाट इज इट, दैट इज अपोजिंग फोर्स comes into play when an object tends to move, okay, when an object tends to move over the another surface, okay, over the another surface. So at this time the opposing force is known as the what, static friction, okay, हम उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, लेकिन उसमें मूवमेंट स्टार्ट नहीं होती, वो रेस्ट पे ही रह जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो इट मींस उस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, वहां पर है। तो नोट दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, ठीक है, यहाँ क्या है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है, एक तरह से कहा जाए तो जहां पर फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, ओके, तो देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन, वहां कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, जहां हम फोर्स अप्लाई करेंगे वहीं वो स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, और जब अप्लाई फोर्स एग्जिस्ट करता है तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या आता है हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोई बताएगा मुझे,
Yes, what is limiting friction? The friction work in any object in limit. मैम मैं बताऊं? Yes, बोलो. मैम, the maximum friction that can be generated between two static surfaces. Example. 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 बोलो. ठीक है, तो सिंपली मैंने बताया है. ठीक है, अगर हम कार को बेटा पुश करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फोर्स लगा रहे हैं ना, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं फोर्स. ठीक है, जब हम यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, बट इसका मास क्या है, ज्यादा है. तो हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और हमारा फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. तो देयर इज अ नो मूवमेंट. ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम 5 न्यूटन फोर्स पड़ने पर वो क्या होती है, मूवमेंट नहीं होती है. लेकिन जब हम उसी 5 न्यूटन की जगह 15 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. बात समझ आ रही है, उसमें मूवमेंट क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है. और जब वो स्टार्ट हो जाती है, आगे की तरफ बढ़ने लगती है, तो हम हल्का सा भी फोर्स लगाते हैं तो उसमें और मूवमेंट होने लगती है. बात समझ आ रही है. तो पहले तो मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो इसमें ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट शो नहीं की, तो दैट मींस क्या है, वहां स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क किया. लेकिन जैसे ही मैंने उसको 15 न्यूटन फोर्स कर दिया तो वो क्या था, ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया. मतलब वो मैक्सिमम फोर्स जो मैंने अप्लाई किया है टू ओवरकम दैट स्टैटिक फ्रिक्शन, उस स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए. बात समझ आ रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए जो मैंने मैक्सिमम वैल्यू लगाई है फोर्स की, ठीक है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. हम उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. मतलब अब जब उसमें मूवमेंट हुई है तो हम हल्का सा ही फोर्स लगाएंगे तो वो आसानी से, क्या एक बार वो स्टार्ट हो गई है, बढ़ गई है आगे थोड़ी सा, ठीक है, तो इसका मतलब है हम थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो अब क्या है, अब वो अपनी मूवमेंट शो करेगी. तो जो मैक्सिमम फोर्स हम लगाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में मोशन लाने के लिए, उसके स्टैटिक फ्रिक्शन पर ओवरकम करने के लिए, दैट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. हम उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. ये चीज क्लियर हुई? यस, 8th क्लास. मैम एक बार और बताइए. अच्छा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इफ व्हाट अवर हैवी ऑब्जेक्ट को अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको वो फ्रिक्शन तोड़ना पड़ता है, ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन के दौरान लगता है. मतलब फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो वो नहीं मूव करेगा, लेकिन ज्यादा फोर्स जब आप अप्लाई करेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो वी कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट था, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 15 न्यूटन लग रहा है, और पर्सन ने अपना 25 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो मतलब क्या है, उस स्टैटिक फ्रिक्शन से अधिक है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से अधिक है जो उसने फोर्स लगाया 25 न्यूटन. यस मैम. तो इट मींस क्या है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, तो इस कॉल्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक है, तो हाउ कैन वी राइट इट, we can write as, that is the limiting friction is the maximum, it is the maximum, what is it, maximum opposing force which comes into play okay, which comes into play when one body is just at the, when one body is just at the verge, मतलब वो शुरू हुई है, अभी मूव करना ही शुरू हुआ है उसमें. ठीक है, मोमेंट उसमें क्या है बेटा, शुरुआत हुई है. यहाँ नहीं दिख रहा है,
तो जस्ट व्हाट इज द बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूवमेंट, ठीक है, दैट इज वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द वर्ज ऑफ मूविंग over the other surface, other या another surface, that is known as limiting friction. हम उसे क्या कहते हैं? limiting friction कहते हैं, ठीक है। तो it is what maximum opposing force या maximum value होती है static friction की, ठीक है, which come, ये कब अप्लाई होती है? जब क्या होती है? बॉडी एट द वर्ज, मतलब अभी उसमें मूवमेंट शुरू हुई है, ठीक है, उसने उस स्टैटिक रेस्ट पोजीशन को तोड़ा है, ठीक है, तो वो क्या है? वर्ज ऑफ मूविंग दैट इज ओवर द अनदर या अदर सरफेस, ठीक है, दैट इज इसका प्ले मतलब के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ बेटा? प्ले व्हेन, प्ले इनटू व्हेन वन बॉडी, वही, ठीक है, दैट इज वन बॉडी, दिस वन इज व्हेन, ठीक है, व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग, ठीक है, ओवर द अदर सरफेस, तो हम उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है अदर फ्रिक्शन का, मतलब काइंड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो वन हो गया हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, अनदर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट है, लेकिन यहाँ पर वो रेस्ट पोजीशन से टूट रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि उसमें मूवमेंट हो, ठीक है, आ जाए, बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट में यानी मोशन में, ठीक है। तो ये फोर्स कब अप्लाई होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, वो ऑलरेडी क्या होते हैं? मोशन में होते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है। देखो सबसे आसान चीज ये याद रखनी है कि कभी भी पूछा जाए कि विच वन इज मोर, ठीक है, किसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे अधिक होगा या सबसे ग्रेटर कौन सा है इनमें से, तो विच वन इज मोर ग्रेटर? बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर है? लिमिटेड फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर काइनेटिक ग्रेटर, फ्रिक्शन, मैम स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन व्हाट? अगर हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की, तीनों का कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, रोल कर रहा है और स्टैटिक में है यानी रेस्ट में है, तो उसका मतलब सबसे ज्यादा अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टैटिक में है। उसके बाद किसमें होगा बताओ? उसके बाद इन दोनों में से सबसे रोलिंग में होगा। रोलिंग सबसे आसान क्या होता है? घसीटना या फिर किसी चीज को स्लाइडिंग, यस स्लाइडिंग होगा, घसीटना में, हाँ, और उसके बाद रोलिंग, हाँ। आप देख, अगर आप एक लगेज है, अगर आप उसे घसीटते रहेंगे, ठीक है, वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा, या उसी लगेज पे अगर टायर्स अगर लगे हों, स्मॉल व्हील्स लगे हों, तो उसको घसीटना ज्यादा आसान होगा। बताओ मैम ज्यादा आसान रोलिंग होगा, ज्यादा आसान रोलिंग होगा ना, जिस बैग में व्हील्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है? वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा मैम? कम होगा, बात समझ आ रही है बेटा? यस मैम, क्योंकि वहां सरफेस के साथ कांटेक्ट में क्या है? सिर्फ व्हील्स ही है ना, सिर्फ व्हील्स है, और वो सरफेस की कांटेक्ट में सिर्फ व्हील्स प्रेजेंट है। लेकिन जब हम किसी चीज को घसीटेंगे तो उसका पूरा सरफेस कांटेक्ट में रहेगा ना नीचे वाले सरफेस के साथ, बात समझ आ रही है? और स्टैटिक तो ऑलरेडी रेस्ट है, तो उसका मतलब सबसे ग्रेटर क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड देन उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। तो डिपेंड ऑन द व्हाट द सरफेस, ठीक है, यानी कि व्हाट इज इट? अब देखो हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे थे। काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, जब हम किसी, अब देखो यहाँ तो मैंने क्या किया, वहां पर मैंने फोर्स और अधिक थोड़ा सा लगाया था, लेकिन मैं और अधिक फोर्स लगा देती हूँ तब वो अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? मोशन में हो जाता है, मतलब वो गाड़ी जो है, कार जो है, वो अब मूव करने लगती है प्रॉपर तरीके से, मूवमेंट उसमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, स्लाइटली बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, तो दैट फोर्स या बॉक्स जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, वो क्या होता है? मूव करने लगता है, ठीक है, स्लाइड करने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। एंड दिस मीन्स दैट अप्लाइड फोर्स इज नाउ, अब वहां अप्लाइड फोर्स क्या है? ग्रेटर है, ठीक है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से।
अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शंस दैट इज द फोर्स, opposing force, okay, which comes into play. तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन when body starts moving over the surface of the हाँ, shape. काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स, ठीक है, ऑफ फ्रिक्शन, When a object okay, starts that is the force of friction or opposing force, ठीक है, that comes into play when an object starts हाँ, moving over the surface. हाँ, when an object start moving on another Over surface over of a a surface. body, ठीक है, moves लिख सकते हैं या moving on another surface Surface. of body, हम उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब वो Kinetic. मूवमेंट कैसे हो सकती है? वो और dynamic. स्लाइड भी हो सकता है, ठीक है, रोल भी हो सकता है, और या फिर वो स्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो दो एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी समझा दे रही हूँ, ठीक है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर एक मैंने बुक रखी है इस तरह से, ठीक है, ऐसे, समझ आ रही बात? तो ये बुक है, तो ये बुक रोल होगी कि स्लाइड होगी? मैम Slide. स्लाइड मैम ये- स्लाइड। ये स्लाइड होगी ना? मैम स्लाइड होगी हाँ, Yes, मैम ma'am. स्लाइड That's होगी right. तो जब ये स्लाइड होगी तो इस पर कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा? मैम काइनेटिक Sliding. मैम मैम काइनेटिक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन में Sliding दो, दिस friction. वन इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर Friction. मैं यहीं पर बॉल ले लूं उसको, ठीक है, तो बॉल क्या होगी बेटा? वो सीधे ऐसी जाएगी स्लाइड करते Rolling हुए, friction. मैम रोल Rolling करेगी। friction. मैम रोलिंग। तो रोलिंग जब, हाँ, तो दैट मीन्स उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, जो अपोज करेगा उसके मोशन को, ठीक है, जब वो रोल करेगा तो उसके उस फोर्स, उस मोशन को जब अपोज करेगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज नोन एज द रोलिंग फ्रिक्शन। हम उसे क्या Friction. कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, अपोज करेगा बुक के, ठीक है, स्लाइड को, ठीक है, उसके मोशन को अपोज करेगा, दैट इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये चीज Friction. क्लियर हुई? यस कल मैम हम इसे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, व्हाट इज स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ओके, एंड द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इट, ओके। ओके मैम आज का क्लियर हुआ? यस Yes, मैम ma'am. ओके, तो है कोई शेयर कर सकते हैं? स्लाइड है कोई इसमें?